इला तहत सारा अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा मदा वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा बका अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदि खैरुल वरा मदहतुका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी अंत खैरुल्लाह अल मुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन उस्मान व अन अली ज़िल करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी दामत दअतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिही वहकुम बिमा शि'ता वदहन फ़ीहि वहतकमी फ़इन्न फ़ज़ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिब अन्हु नातिकुम बिफ़मी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सय्यदो सरवर मोहम्मद नूर जां मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्ज़ो समा मज़हरे नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मोहम्मद बासफ़ा। तमामी हज़रात मिल के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे नहायत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामिन किराम बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस इज़्ज़त मआब मोहतरम मकाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर हाफिज़ मज़हर अब्दुर रसूल मुर्तज़ाई नक्शबंदी मुजद्ददी मुर्तज़ाई दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ीदा इल्मुहु ज़ीदा शरफ़ुहु ज़ीदा इख़लासुहु कि आपकी कावशों से और आपकी दिन रात की अनथक मेहनतों से ये सिलसिला जारी व सारी है दरसे कुरान के सिलसिला में। और जिस तरह के हमारे साहब पहले फरमा रहे थे कि ये आज छठी नशिस्त है दरसे कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी एक बार मुहर्रम शरीफ के महीने में हाज़िरी दे चुका हूँ और आज दोबारा हाज़िरी का शर्फ मिला है। तो मैं क़िबला पीर साहब की मौजूदगी में और उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं, सबकी मौजूदगी में आज का जो मौजू है कि इस्लाम में मसाजिद और मदारिस का किरदार क्या है, इसके हवाले से बात करूँगा। तो अल्लाह ताला इनकी इस कावश में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनकी साई को अपनी अजीम बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इन प्रोग्राम्स को अल्लाह पाक हम सब की निजात का ज़रिया बनाए।
तो हजरत गिरामी कदर, अल्लाह करीम की ज़ात ने कुरान मजीद में उलमा की शान को बयान फरमाया। फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि तुम में फजीलत वाले और बुलंदी दराजात वाले जो लोग हैं वो उलमा हैं। तो हजरत गिरामी कदर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकात ने हदीस शरीफ के अंदर उलमा की अज़मत को, शान को बयान फरमाया। फरमाया कि उलमा अंबिया के वरसा हैं, अंबिया के वारिस हैं। तो कुरान और हदीस में जिन लोगों की अज़मत और शान को बयान किया गया है वो उलमा, फुज़ला, हुफ़ाज़ हैं। और ये लोग कहाँ से पैदा होते हैं, इनको कहाँ से तैयार किया जाता है? इनको मदरसा और मस्जिद से तैयार किया जाता है। मसाजिद और मदारिस का निज़ाम और ये जो एक सिस्टम है, इसके अंदर कई मौज़ूआत हैं। मैं किबला पीर साहब से अर्ज कर रहा था कि ये कई मौज़ूओं पर ये निज़ाम मुश्तमिल है, लेकिन जो उन्वान है वो है कि मसाजिद का और मदारिस का इस्लाम में किरदार क्या है। तो हज़रत गिरामी कदर, इस हवाले से अगर हम बात करें तो हम शुरू में जाएंगे, इब्तिदा में जाएंगे। तो मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, इमाम कायनात, जाने कायनात, हुजूर सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और उसके बाद जब आपने इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए जब काम को शुरू किया, आगाज किया, तो वो कौन सी जगह थी कि जब ऐलान नबुव्वत के बाद जहाँ से आपने तबलीग इस्लाम का आगाज किया, वो इस्लाम की वो पहली मस्जिद, वो बैतुल्लाह शरीफ मस्जिद हराम थी, जहाँ से मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने इस्लाम की तालीमात का आगाज फरमाया। मैं ये भी अर्ज करूंगा कि मस्जिद और मदरसा, इनके अंदर फ़र्क क्या है और इनमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो हज़रत गिरामी कदर, सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम शरीफ से इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया और आपने 13 साल मक्की जिंदगी बावजूद परेशानियों के, जो कि इंतहाई मुश्किलात में और मुसीबतों में और परेशानियों में गुजरी, ये वक़्त आपने तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, कुफार मक्का उलमा जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कुफार मक्का ने लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को किस तरह सताया और किस तरह आपके साथ दुश्मनी की और किस तरह आपके साथ टक्कर ली। लेकिन आपने तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए दीन इस्लाम की तबलीग को जारी और सारी रखा और मस्जिद से दीन इस्लाम की तबलीग का आप जो है वो फरीज़ा सर अंजाम देते रहे और इस निज़ाम को चलाते रहे। यहाँ से मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि यहीं से पता चल गया कि मस्जिद और मदरसा जो है ये तलीम इस्लाम के मराकिज़ हैं
और तालीम इस्लाम के मरकज़ हैं, जहाँ पर इस्लाम की तरवीज व इशाअत और इस्लाम की तबलीग का काम होता है। लेकिन ये काम जब होता है तो इसमें रुकावटें भी आती हैं और परेशानियाँ भी आती हैं, जिनका मुकाबला उलमा ने हर दौर में किया और कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। और अंबिया के इस फरीज़े को और औलिया के इस फरीज़े को इंशाअल्लाह क़यामत तक अंबिया के वारिस जो है वो इसी तरीके से लेकर चलते रहेंगे और इसी तरह से वो सर अंजाम देते रहेंगे। तो हज़रात गिरामी कदर, तो मेरे करीम ने अपनी 13 साल जिंदगी को जब मुकम्मल किया तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मदीना पाक हिजरत का इरादा फरमाया तो आप मदीना पाक तशरीफ ले गए। सबसे पहले आप जहां ठहरे वो मदीना शरीफ के करीब एक बस्ती कुबा थी, जहां आप बिल्कुल थोड़ा अरसा ठहरे। लेकिन सबसे पहले आपने जिस चीज की जरूरत महसूस की वो कोई कॉलेज नहीं था, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और आपने किसी अपने फैक्ट्री की बुनियाद नहीं रखी और किसी मार्केट का संगे बुनियाद नहीं रखा और आपने जनाब वाला की दुकानों का इफ्तिताह नहीं किया। सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने जिस चीज़ की बुनियाद रखी और जिसका संगे बुनियाद रखा वो मस्जिद थी, जिसको आज दुनिया इस्लाम में, आलम इस्लाम में मस्जिद कुबा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा से मदीना शरीफ की तरफ तशरीफ ले गए और वहां पर जब आप हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर में तशरीफ फरमा हुए और उसके बाद भी आपने मदीना शरीफ में जिस चीज की जरूरत महसूस की, सबसे पहले आपने अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं की। आपने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले मैं अपने मुआशियात के लिए, अपने मुआशी निज़ाम के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम करूं, अपनी किसी दुकान का इंतज़ाम करूं, अपनी किसी जो है मार्केट का इंतज़ाम करूं, किसी प्रॉपर्टी का इंतज़ाम करूं, किसी फैक्ट्री का इंतज़ाम करूं, ना ना, बल्कि सबसे पहले वहां पर भी जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया वो मस्जिद थी और सबसे पहले आपने वहां पर भी मस्जिद की बुनियाद को रखा और संगे बुनियाद मस्जिद का रखा और सबसे पहले आपने मदीना पाक में मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर शुरू फरमाई। और फिर वहां से आपने बाकायदा तौर पर इस्लाम की तरवीज व इशाअत, इस्लाम की तबलीग के लिए काम शुरू किया। तो हजरत गिरामी कदर, अब मस्जिद नबवी शरीफ से इस्लाम की तरवीज व इशाअत और तबलीग हो रही है और साथ साथ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में एक ख़ास मकाम, जिसको हम सुफ़ा के नाम से जानते हैं, उसको मदरसा के लिए आपने मुख्तस फरमाया। वहां पर तुलाबाए किराम जो पहले मौजूद थे वो 70 के करीब सहाबाए किराम थे, जिन्होंने तालीम इस्लाम का आगाज किया। इब्तिदाअन जो निसाब था इस्लामी तालीम का वो कुरान मजीद और हदीस शरीफ का निसाब था, और ये एक ही निसाब था कि जिसको पढ़ने वाले सहाबा कोई माहिर मुआशियात बन गए, कोई माहिर इक्तिसादियात बन गए, कोई माहिर सियासियात बन गए, कोई जनाबे वाला जो है वो ताबीब बन गए, कोई दुनिया के बेहतरीन काजी और जज बन गए और दुनिया के बेहतरीन मुअल्लिम बन गए। और यहीं से ही मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने मुअल्लिमीन को तैयार फरमा कर और दुनिया के कोने कोने में
मुअल्लिम भेजे जो दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के अतराफ व अकनाफ में काम करते रहे। यहीं से मुअल्लिम कोई यमन जा रहा है, कोई मिस्र जा रहा है, कोई शाम जा रहा है, कोई इराक जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, कोई किसी मकाम पे जा रहा है। ये ही असहाबे सुफ़ा का वो मकाम था जहाँ से मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिमीन को तैयार फरमा रहे थे और उनको तैयार कर कर के दुनिया के कोने कोने में भेज रहे थे। ये वो निज़ाम था जिसको मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने कायम फरमाया और वही निज़ाम वहां से लेकर आज तक चल रहा है। मस्जिद वो जगह है जहां पर मोहल्ले के लोगों को दिन में 5 मर्तबा जमा किया जाता है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुअज्जिन जो है वो अजान की आवाज बुलंद करता है तो लोग दीन इस्लाम का अहम फरीज़ा फर्ज नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं और 8 दिन के बाद जुमा के इज्तिमा जो है वो मुनक्किद होता है और जुमा की नमाज की अदायगी के लिए मोहल्ला के लोग जो है मस्जिद में जमा होते हैं। और मदरसा आज के दौर में वो एक अलग चीज है जिसके अंदर तुलबा मौजूद हैं, जिसके अंदर मुअल्लिम मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं जो तुलबा को दीन इस्लाम की तालीम दे रहे हैं। कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, मंतिक, फ़लसफ़ा, अदब और दीगर उलूम की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, जिसमें अरबी उलूम, फ़ारसी के उलूम मौजूद हैं और जिसमें सर्फ़ व नहव और क़वाइद व ज़वाबित की रोशनी में कुरान मजीद और हदीस को पढ़ने की इस्तेदाद पैदा की जाती है। तो मदरसा उसके अंदर बाकायदा एक निज़ाम के तहत उसको चलाया जाता है। तो मस्जिद और मदरसा ये आज के दौर में दो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन इब्तदाअन ये दोनों इकट्ठी चीज़ें थी और एक खानका भी थी जिसमें ये तालीम व तरबियत भी होती थी और दीन इस्लाम की जो है वो तालीम भी दी जाती थी और इसमें नमाजों का एहतमाम भी किया जाता था और जुमे के खुतबे का भी एहतमाम किया जाता था। लेकिन आज के दौर में थोड़ी सी तकसीम हुई, मदरसा अलहदा चीज़ बन गई और मस्जिद अलहदा बन गई। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां मस्जिद और मदरसा जो है वो इकट्ठा बैक वक़्त चल रहा है कि उसी मस्जिद के अंदर मदरसा की भी तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस की भी तालीम दी जाती है, वहाँ एक खानका भी मौजूद है और अल्लाह के एक वली कामिल जो है वो वहाँ पर जो है रूहानी तरबियत भी कर रहे हैं, रूहानी असबाक की तालीम भी दे रहे हैं और वो जो है कसबी इल्म जो है कुरान और हदीस का इल्म भी अता फरमा रहे हैं और उसके साथ साथ नमाजों और जुमों के इज्तिमाआत और दीगर जो हैं वो मजहबी तहवार जो हैं उनका भी एहतमाम किया जाता है और उनके भी इज्तिमाआत जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। इस तरह से इस्लाम की तरवीज व इशाअत का काम जो है मस्जिद और मदरसा से बैक वक़्त चल रहा है, बैक वक़्त ये निज़ाम चल रहा है। तो हज़रात गिरामी कदर, अब मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूं कि ये निज़ाम चलता रहा। इसी मस्जिद ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला जैसी हस्तियों को पैदा किया। इसी मदरसा ने, इसी जामिया ने इमाम गज़ाली, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला जैसी हस्तियों को पैदा किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला जैसी हस्तियों को पैदा किया और मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला जैसी हस्तियों को पैदा किया। और यही मस्जिद और यही मदरसा है जिसने जनाब वाला जो है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, इन बड़े बड़े उलमा को और बड़े बड़े आइमा कराम को पैदा किया और बनाकर और अफराद तैयार कर कौम को दिए जो फील्ड में आकर, जो मैदान अमल में आकर
दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत और तबलीग का बायस बने। ये लोग जो हैं ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग नहीं हैं। फिर हजरत गिरामी कदर वक्त गुजरता गया और ये मस्जिद, ये मदरसा अपना किरदार अदा करते रहे, ये अफराद को तैयार करते रहे और इतने अफराद तैयार किए कि बैक वक्त बगदाद, हरात और दीगर इलाकों की यूनिवर्सिटियों में जो बैक वक्त हजारों की तादाद में तुलाबा जो थे वो इल्म दीन हासिल कर रहे थे। बगदाद की यूनिवर्सिटी जामिया निजामिया में 6000 तुलाबा बैक वक्त तालीम हासिल करते थे उस वक्त, 6000 तुलाबा। और इससे ज्यादा भी तादाद जामियात की यूनिवर्सिटियों की, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी थी, जो इस्लामी मदारिस थे, उनकी जो है वो तादाद मिलती है कि इससे भी बढ़कर जो तुलाबा थे वो इल्म दीन हासिल करते थे और इल्म दीन हासिल करने से के लिए दूर दराज का सफर करते थे। कुछ वक्त निजाम जो है वो इस तरह भी चलता रहा है कि बाकायदा एक बिल्डिंग और एक निजाम नहीं होता था, लेकिन तुलाबा जो थे वो उलमाए किराम का नाम सुनते, किसी आलिम का नाम सुना, किसी इमाम का नाम सुना, उसके पास इल्म हासिल करने के लिए जो है वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, दूर दराज के इलाकों का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में अपनों से दूर जाकर अल्लाह और उसके रसूल का इल्म, दीन का इल्म हासिल करने के लिए उलमा के किराम के पास तशरीफ ले जाते। लेकिन बाद में निजामुल मलिक और इब्ने बतूता और तूसा जैसे जो हैं लोग आए, उन्होंने एक बाकायदा मदारिस का निजाम कायम किया और मदारिस को एक शक्ल दी। और मैं यहाँ पर ये बात करता चलूँ, मदारिस जो है, मदरसा जो है, ये किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये किसी खास मकाम का नाम नहीं है। जहाँ पर भी एक उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता कायम हो जाए, चाहे वो उजाड़ बियाबान हो, चाहे वो एक रेल की पटड़ी हो, चाहे वो शिकार का मैदान हो, चाहे वो नहर का किनारा हो, चाहे वो एक पार्क हो जहां पर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी एक उस्ताद और एक तालिब इल्म का रिश्ता कायम हो जाए और एक उस्ताद जो है वो बैठकर जो है वो तालिब इल्म को सबक पढ़ा रहा हो, वही मदरसा बन जाता है, वही मदरसा बन जाता है। तो ये एक खास, लेकिन एक खास जगह का इंतजाम करना ये तो बड़ी अजमत वाली बात है, ये तो बड़ी खास बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो हजरत गिरामी कदर, अब ये वही लोग हैं जिन्होंने जो तालीम है वो मदरसा से कायम की, जामिया से तालीम हासिल की, और फिर यही लोग जो है वो दीन इस्लाम के जर्नैल बने, दीन इस्लाम के सिपाही बने, दीन इस्लाम के मुजाहिद बने, जिन्होंने हर दौर में अपने इल्मी जो है मकाम, उसके लिहाज से तदरीसी मैदान में, खिताबत के मैदान में और तसनीफ के मैदान में अपने अपने जौहर दिखाए और दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत को, दीन इस्लाम की तबलीग को जिंदा और जावेद रखा। तो हजरत गिरामी कदर, फिर एक दौर ऐसा भी आया कि इस निजाम तालीम से अगयार परेशान हो गए। फिर अगयार ने इस निजाम तालीम पर हमला किया, हमला आवर हुए और बिलखसूस बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब अंग्रेज का वजूद, जब अंग्रेज ने यहां पर तसल्लुत कायम किया, तो अंग्रेज ने सबसे पहले जो काम किया उसने ये काम किया कि निजाम तालीम की तरफ गौर किया। और ये एक दस्तूर है, ये एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, इस बात को याद रखें कि कोई भी फाते कौम जो होती है, किसी जगह को जब फतह करती है तो वहां के जो लोग होते हैं मफ्तूहीन, जिन पर उन्होंने फतह हासिल की हुई होती है,
उनके कुलूबो अजहान को मुसख्खर करने के लिए वो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं कि इनको कुलूबो अजहान को मुसख्खर कर दें और इनको तब्दील कर दें, ताकि हमारी जो सल्तनत है ये मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कि जो फातेह कौम होती है ना, वो वहां के लोगों के कुलूब अजहान को मुसख्खर करना चाहती है, उनको तब्दील करना चाहती है। वो कहती है कि इनके जो कुलूब अजहान है वे ये पहले वालों लोगों के साथ न रहें, बल्कि अब ये हमारे साथ मुताबिकत पैदा करें और ये हमारे साथ जुड़ जाएं, और हमने इन पर फतह हासिल कर ली है। जब बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज ने अपना तसल्लुत कायम किया तो उसने सबसे पहले यहां के लोगों के कुलूब अजहान को मुसख्खर करने के लिए, इनको तग़य्युर तबद्दुल करने के लिए, तब्दील करने के लिए उसने अपने निज़ाम तालीम को बदलने की कोशिश की। और फिर उसने यहां के निज़ाम तालीम को ऐसा बदला कि यहां पर ये जो निज़ाम तालीम था इस्लाम का, इसमें जमूद आ गया, इसको उसने जामिद कर दिया, और इसमें जो तहर्रुक था, इसमें जो हरकत थी, उसको उसने अपने निज़ाम तालीम में ले आया। 1834 के अंदर इसने ये ज़हन बनाया और 1844 के अंदर बाकायदा ऐलान किया कि हुकूमत के जो सरकारी ओहदे हैं, जो सरकारी दफातर हैं, उनमें जो मुलाजमत दी जाएगी उन लोगों को दी जाएगी जो अंग्रेजी पढ़ने वाले ज्यादा होंगे, जो अंग्रेजी पर उबूर रखने वाले होंगे, जो अंग्रेजी तालीम पढ़ने वाले होंगे, उनको जो है वो ओहदे दिए जाएंगे, उनके अलावा लोगों को नहीं दिए जाएंगे। तो हजरात गिरामी कदर, अब इस निज़ाम तालीम को ऐसा बदलना चाहा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि इखलाकी इक़दार को अंग्रेजी तालीम में अपने लपेट में ले लिया और मुसलमान मुआशरा इतना बेहिस हो गया कि मासियत, जराइम, बद इखलाकी, उरियानी, फहाशी, बद अमली, इनके हां इसकी कोई हैसियत ही ना रही, और ये लोग इखलाकियात से गिरकर जानवरों से भी बदतर हो गए। और ऐसे माहौल में कि जब हर तरफ जराइम ही जराइम थे, जब हर तरफ बदअमली का दौरा था, जब हर तरफ जनाबे वाला उरियानी, फहाशी, बेहयाई, सूदखोरी और दीन इस्लाम की और शरीयत मुताहरा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो ऐसे माहौल के अंदर इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के फयूज़ो बरक़ात से फैज़ हासिल करने वाले हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला, आपके फयूज़ो बरक़ात से फैज़ हासिल करने वाले ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होने वाले और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होने वाले लोग, जिन्होंने इनसे फयूज़ो बरक़ात हासिल किया हुआ था, जो इन अमानतों के अपने सीनों में समेटे हुए थे, उन लोगों ने बर्रे सगीर पाको हिंद में मदारिस को फिर कायम किया, असर-ए-नौ कायम किया, असर-ए-नौ मदारिस का जाल बिछाया। कलकत्ता और बम्बई और मदारिस ये इस हिंदुस्तान का एक सूबा था, और बनारस और पटना और इन जैसे इलाकों के अंदर दीन इस्लाम के इन मराकिज को कायम किया, दीनी मदारिस को कायम किया, और मसाजिद को जो है वो और तामीर किया, और फिर वहां से दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत का नए सिरे से काम का आगाज। तो आप देखें कि जब अकबर बादशाह ने दीन इस्लाम पर हमला किया, जब अकबर बादशाह ने और उसके बेटे जहांगीर बादशाह ने एक खुद साख्ता दीन तैयार किया और दीन के अंदर तरह तरह के खराफात को पैदा किया,
तो उनके सामने और उनके सामने जो मुकाबला के लिए आए, उनके सामने जो टक्कर लेने के लिए आए, वो कौन लोग थे और वो कौन सी शख्सियत थी, वो कौन सी हस्ती थी? वो मेरे और तेरे इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। और इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक अलहदा मौजू है, मैं अपने मौजू के अंदर ही रहूंगा। सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि आप किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, और आपने जो तालीम हासिल की हुई थी वो बकायदा मदरसा से की हुई थी, बकायदा जामिया के पढ़े हुए थे, और एक मस्जिद के इमाम थे। और जितने भी अल्लाह के औलिया गुजरे हैं वो मस्जिदों के इमाम रहे हैं। तो दीन इस्लाम पर हमला हुआ तो उसको, दीन इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम की सही रवश जो थी उसको कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जो सबसे पहले मैदान अमल में आए वो इमाम रब्बानी आए। और ये एक मौलवी थे, एक आलिम दीन थे, एक अल्लाह के वली कामिल थे। बाकी मकामात अपनी जगह पे कि आप एक वक्त के मुजद्दिद हैं, इमाम हैं, और आपका मकाम कितना है, वो सारी अजमतें और शान वराउल वरा है। लेकिन इब्तदान अव्वल में आप सबसे पहले हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, और अल्लाह के दीन को पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, और दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत और तबलीग के लिए दिन रात काविश करने वाले थे। तो हजरत गिरामी कदर, ऐसा वक्त भी आया जब अंग्रेज ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में अपना तसल्लुत कायम किया और यहां से दीन इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश की। तो सबसे पहले जो अंग्रेज के खिलाफ फतवा जहाद दिया अल्लामा फजल हक खैर आबादी, वो एक जामिया के नाज़िम आला और मोहतमिम थे। ये है मसाजिद का किरदार, ये है मदारिस का किरदार इस्लाम को जिंदा रखने में। तो अल्लामा फजल हक खैर आबादी, आपने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा जहाद दिया, और 1857 की तहरीक आज़ादी, उलमा जानते हैं, बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमा है, मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो इनकी मौजूदगी में एक अदना सा तालिब इल्म सबक सुना रहा हूं, तो ये जानते हैं इस बात को कि किस तरह से अंग्रेज ने उलमा को काटा और उलमा को तोप के गोले के सामने रखकर बांधकर किस तरह उलमा को उड़ाया गया, और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक दरख्तों के ऊपर किस तरह उलमा की लाशों को लटकाया गया, किस तरह गर्दनों को काट काट कर, उलमा की गर्दनों को काट काट कर दरख्तों के ऊपर लटकाया गया, और तोप के गोलों के सामने बांधकर उलमा को उड़ाया गया। और ये कुर्बानियां देने वाले, ये गर्दनें कटवाने वाले, ये कौन लोग थे? ये मदारिस के पढ़ने वाले और मस्जिद की चटाइयों पे बैठकर पढ़ने और पढ़ाने वाले उलमा थे। ये मस्जिद में अजान देने वाले लोग थे, ये मस्जिद में 5 वक्ती नमाज की जमात करवाने वाले लोग थे, ये आपके बच्चों को तालीम देने वाले लोग थे, जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोग हैं, जो आपका निकाह पढ़ाने वाले लोग थे, जो आपके जो मुसलमानों के पैदा होने के पार बच्चों के कानों में अजान देने वाले लोग थे, जो अंग्रेज की इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुए। तो उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन दीन इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी इस रवश को कायम रखा। दीन इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी इस रवश को कायम रखा। तो हजरात गिरामी कदर, तो अंग्रेज का मुकाबला करने वाले, और उस वक्त का एक ऐसा तबका भी था जो उस वक्त उलमा को और मुजाहिदीन, जो इस्लाम के हामी थे, जो इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए मैदान अमल में थे, उन मुजाहिदीन को
कुछ नाम नेहाद मुसलमान और जो दावा मुसलमानी का करते थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, उन्होंने एक एक मुजाहिद को मारने के अंग्रेज से रुपए लिए और जायदादें ली, जागीरें ली। आज उन लोगों की औलाद ही मौजूद है जो आज भी उलमा के तबके को हकीर समझती है और नापसंद करती है। हमने कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो काम तुम्हारे आबाओ अजदाद ने किया है तुम भी वही करोगे। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज से जगीरें ली, अंग्रेज से पैसा लिया और उनसे माल और दौलत लेकर उस वक़्त के उलमा को शहीद करवाया और उस वक़्त के उलमा को जनाबे वाला जो है वो कत्ल किया और मुजाहिदीन को कत्ल किया और एक एक मुजाहिद को कत्ल करने के हिसाब से वो रुपए लेते रहे। आज तुम मुसल्लत हो गए हो और आज तुम उलमा की मुखालफत कर रहे हो। तो हजरत गिरामी कदर, मैं कहना यह चाहता हूं कि हर दौर में जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की हैं वो उलमा ने पेश की है, वो इन्हीं मदारिस के पढ़ने वालों ने पेश की है, वो इन्हीं मस्जिदों के अंदर रहने वाले आइमा कराम ने पेश की है। तो और यही लोग हैं जो दीन इस्लाम की तिरवीज व इशाअत के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आगे बात को बाद में लेके चलता हूं, मैं यहीं पर एक बात करता हूं। आप मुझे बताएं, आज छठा दिन है, आप 6 दिन से यहां आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं? क्या आपको यहां पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कारोबारी गुर सिखा रहा है? आपको सनतकारी के गुर सिखाए जा रहे हैं यहां पर? आपको फैक्ट्री की लगाने के गुर सिखाए जा रहे हैं? कोई आपको प्रॉपर्टी डीलर बनाया जा रहा है? यहां पर आपको कोई ताजर बनाया जा रहा है? नहीं, ये जो मजालिस सजाई जाती है और ये जो मजलिस सज रही है 6 दिन से, ये पिछले 5 दिन से और आज छठा दिन है, ये किस लिए सजाई रही है? आपको दीन इस्लाम का सिपाही बनाने के लिए सजाई जा रही है। और मेरे ये बाई जानब तशरीफ फरमा किबला पीरे तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा हाफिज मज़हर अब्दुल रसूल मुर्तज़ाई साहब, ये जो पढ़े हुए हैं, ये इनसे पूछें ये किस कॉलेज की तालीम का असर है, किस यूनिवर्सिटी की तालीम का असर है जो आप लोगों को यहाँ जमा करते हैं, जो आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं, जो आप लोगों को यहाँ बुलाकर दीन इस्लाम का आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं और आपके अंदर जो ईमान की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए ये दिन रात जो है ये एक महफिल सजाते हैं। ये किस लिए सजाते हैं? ये किस तालीम का असर है? ये आपको बताएंगे। ये स्कूल की तालीम का असर नहीं है, ये कॉलेज की तालीम का असर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की तालीम का असर नहीं है, ये मदरसा की तालीम का असर है। तो मेरे पीरे तरीकत रहबर शरीयत सुल्तानुल आशिकीन बुरहानुल वासिलीन कुदवतुस सालिकीन पीर मुश्किल कुशा यफ़अलुल्लाहु मा यशा हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा आलम पीर गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात को देखें, आपने किस कॉलेज से तालीम हासिल की, किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? नहीं, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि बहावलपुर के एक जामिया से तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद आपने रूहानियत के अंदर फिर मकाम हासिल किया और बल्कि आपके ज़माना तालिब इल्मी के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो इस बात का बय्यन सबूत हैं, वाज़े दलील हैं कि आप ज़माना तालिब इल्मी में ही अल्लाह ताला के एक वली कामिल थे। लेकिन हज़रात गिरामी कदर दीन की तालीम पढ़ी और फिर ये सारी बहारों के बानी हुजूर ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और उनके बाद आपके लख्ते जिगर, आपके नूर नज़र हुजूर सैयदुल
मुफस्सिरीन, सैयदुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ात ने भी बाकायदा जामिया से इस रवश को, बल्कि आपको तो अल्लाह पाक ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस तारीख को कायम रखने के लिए बाकायदा जामिया के अंदर भी दाखिला लिया और चंद असबाब तालीम हासिल की, ताकि ये भी रवश कायम रहे कि हमने जामिया से भी तालीम हासिल की है। तालीम हासिल करने वाले कौन लोग थे? ये उलमा थे। और फिर हजरात गिरामी कदर, ये जामिया के पढ़ने वाले, ये मदारिस से पढ़ने वाले ही लोग थे जो अल्लाह के वली कामिल भी थे, और इन्होंने फिर दीन इस्लाम की तरवीजो इशात और तबलीग का बेड़ा उठाया और दीन इस्लाम की तरवीजो इशात करते रहे, तबलीग करते रहे। अब इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर ख्वाजा आलम ख्वाजा पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात तक मैं दिगर भी औलिया कराम मौजूद हैं। मैं सिर्फ अपने पीरों का नाम ले रहा हूँ बरकत के लिए, वरना मैं किसी अल्लाह के वली का मुनकर नहीं हूँ। सबको मानते हैं और सबकी कुव्वत को भी मानते हैं, सबकी इल्मी इस्तिदाद को भी मानते हैं, हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। तो ये सारे बुजुर्ग, सारे उलमा, सारे मशाइख जो थे, इन्होंने फिर सारी उम्र क्या किया? दीन इस्लाम की तबलीग की और लोगों को मुसलमान कर कर के दायरा इस्लाम में दाखिल करते रहे। अब ये एक लंबी फारिस्त है, ये एक लंबी फारिस्त है कि ख्वाजा आलम ने कितने सिखों को मुसलमान किया है। तो उसमें राजा जंग का एक जलसा देख ले तो पता चल जाएगा कि आपने कितने सिखों को मुसलमान किया, कितने हिंदुओं को मुसलमान किया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, आपने कितने हिंदुओं को मुसलमान किया। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जेल में डाला गया, तो आपने इस बात की परेशानी नहीं ली कि मुझे जेल में डाला गया। आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, पहले कहीं कहीं किसी बंदे को तलाश करना था दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए, अब सारे इकट्ठे मिल जाएंगे जेल के अंदर, तबलीग इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जामिया के पढ़े हुए लोग थे, ये मदारिस के पढ़े हुए लोग थे, जिनका हर वक्त चाहे कैद खाना हो या आज़ादी की जिंदगी हो, मिशन एक था कि दीन इस्लाम की तबलीग करनी है, दीन इस्लाम की तरवीज व इशात करनी है। उनका मिशन ही एक था। तो हजरात गिरामी कदर, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। तो मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। कुदरतुल्लाह शहाबुद्दीन एक शख्स हुआ है, ये सदर अयूब का भी सेक्रेटरी रहा है, मेरे ख्याल में बुजुर्ग इनको जानते होंगे, और इन्होंने एक किताब लिखी है शहाबनामा। उन्होंने एक वाक़या लिखा है बरहामपुर का, बरहामपुर का एक वाक़या लिखा। कुदरतुल्लाह शहाबुद्दीन कहता है कि मुझे उलमा से बड़ी नफरत थी, इनका मेरे दिल में कोई इतना मकाम नहीं था। तो अपने दिल में उलमा की मोहब्बत का एक वाक़या नकल करता है। कहता है कि अंग्रेज के तसल्लुत के बाद बर्र सगीर पाक व हिंद में जिस तरह से एक जमूद आया और लोग जो थे जनाबे वाला वो बेराह रवी का शिकार हो गए, और दीन इस्लाम एक नापैद होता जा रहा था। तो कहते हैं कि दीगर इलाकों की तरह बरहामपुर के कुछ इलाके भी ऐसे थे कि जहां दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज इशात का काम भी रुक चुका था। कहते बरहामपुर के एक गांव में एक इमाम साहब आते दूर से, वो दूर से आकर जो है वहां पर क्या करते, 2-3 के दिन के लिए मस्जिद में ठहरते, मस्जिद को आबाद करते, फिर चले जाते, और इसी दौरान फिर 1 महीना या 2 महीने के बाद दोबारा आते। इसी दौरान अगर लोगों के यहाँ कोई नौजायदा बच्चे पैदा हुए होते कोई, तो फिर आकर वो उनके कानों में अजाने पड़ते। आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई महीने का पहले का बच्चा पैदा हुआ है तो अजान पढ़ने वाला कोई नहीं है, उसके कान में महीना पहले से अजान नहीं दी गई। वो जितने भी बच्चे पैदा हुए होते
वो आके 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उनके कानों में अजान पढ़ते। अगर कोई निकाह होता तो वो पहले से बात बताते उनको, फिर वो आके उनका निकाह पढ़ाते और फिर 2-3 दिन वहां रहते, फिर चले जाते। और जानवर ज़बह करने के लिए क्या करते, 2-4-5 छुरियां लेते, उनके ऊपर तकबीरात पढ़ देते, तकबीरें पढ़ के चले जाते कि इनसे जानवर ज़बह कर लेना। तो ऐसे हालात थे और ऐसी सूरत हाल थी। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो उन्होंने लिखी है। इसमें किस हद तक के मामलात हैं, कहते हैं मैंने ये मामला खुद देखा। और फिर वो क्या करते, इस तरह का माहौल था, इस तरह का जो निज़ाम था वो चल रहा था। तो मुल्ला शहाबुद्दीन, कुदरतुल्लाह शहाबुद्दीन कहता है कि एक सबब था कि गांव वालों का जो एक कच्चा सा रिश्ता था इस्लाम के साथ, वो इस मुल्ला की वजह से, इस दुर्वेश की वजह से, इस एक मौलवी की वजह से कायम था और जो टूटते टूटते बच रहा था। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरा सोचें कि ये कौन लोग हैं कि जब जून जुलाई की कड़कती धूप, चलचलाती धूप के अंदर आप जो है एयर कंडीशनों की और एसी की ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लूट रहे होते हैं, आप अपने कमरों के अंदर सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। उस वक्त जो मस्जिद के अंदर आकर कड़कती धूप में जोहर की अजान बर वक्त देता है, वो कौन है? जरा गौर करें। और फिर दिसंबर और जनवरी की यकबख्ता रातों के अंदर जब आप नरम और गरम लिहाफ के अंदर लिपटे हुए अजसाम में आप खराबे गिरा में मुब्तला होते हैं, उस वक्त जो फजर की अजान अपने वक्त पर आके दे रहा है वो कौन है? वो मस्जिद का खादिम है जो इस्लाम के इस बोल को बोलबाला कर रहा है, इस्लाम की इस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा है। वो कौन शख्स है? वो एक जामिया का पढ़ा हुआ आलिम है, वो एक जामिया का पढ़ा हुआ हाफिज कुरान है, वो आलिम दीन है जो आपके लिए, आपके ईमान को ताज़ा रखने के लिए, आपके ईमान को बचाने के लिए सुबह मस्जिद में आके अजान दे रहा है। तो हज़रात गिरामी कदर के भी आपने गौर किया ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मदरसों के अंदर खैरात के टुकड़ों पे पढ़ते रहे हैं और अपनों से दूर दराज इलाकों में जाकर और जनाबे वाला अपनों की बेइतनाई, बेगानों की मुखासमत, माहौल की बेहिस्सी और जनाबे वाला मुआशरे की कज आदाई के बावजूद न इन लोगों ने अपनी वज़ाकता आजजी इनकिसारी को बदला, न इन्होंने अपने मखसूस लिबास और वर्दी को तब्दील किया। फिर भी ये इस्लाम की चिंगारी को सलगाए हुए हैं। जहां जहां से कहीं कहीं इन्होंने इस्लाम की चिंगारी को रोशन कर रखा है और जहां कहीं भी बुरहानपुर की तरह इस्लाम की चिंगारी बुझ रही है तो ये उलमा और मुल्ला और दरवेश ही हैं जिन्होंने इस्लाम की इस बुझती हुई चिंगारी की राख को समेट समेट कर बादे मुखालिफ के झोंकों से उड़ जाने से इसको महफूज रखा हुआ है और इसको महफूज करके इस्लाम की चिंगारी को जो है वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से एक दिया जला रहे हैं और एक चिराग को रोशन कर रहे हैं, तो जो एक चिराग से होता हुआ जनाबे वाला एक बड़ा बल्ब बन जाएगा और एक सूरज की तरह किरणें देने वाला एक रोशन बल्ब बनकर दुनिया इस्लाम को इस्लाम की रोशनी से माला माल कर दे। तो हजरत गिरामी कदर ये मदारिस में पढ़ने वाले ही लोग हैं। तो अब आप दौरे हाजिर में देखें, ये इतना एक वसी मौजू है जी। तो ये मैं इसी तरफ आ रहा था। ये तो वो मजबूरी, वो हालात थे। ये तो अभी तो ये जायज नहीं। हाँ जी, हमने जायज की बात तो की नहीं। ये एक हालात बयान कर रहे हैं
हम एक हालात बयान कर रहे हैं कि ये हालात ये थे और ये कर रहे थे और ये जायज़ नहीं है। तो उनका कि छुरी वाले मसले की वजाहत कर दें, ये जानवर छुरी बाकायदा पकड़ कर और तकबीर पढ़ कर जो है वो उसका वो जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं है। ठीक ठीक हाँ जी अच्छा। तो अब ये मौजूदा दौर के अंदर आप देखें कि मौजूदा दौर के अंदर जब खत्म नबुव्वत के बिल की तरमीम की बारी आई और यह अब मौजूदा दौर के अंदर भी जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये तरह तरह के इस्लाम के अंदर जो तब्दीली के मामलात जो हैं वो करने की कोशिश करती हैं, तो और इसको बदलने की कोशिश करती हैं और उन लोगों की जो गुलामी का हक अदा करती हैं जिनसे ये फंडिंग ले रहे हैं। तो अब भी जो मैदान अमल में आने वाले लोग हैं वो भी मदारिस के पढ़े हुए लोग हैं और दीन इस्लाम पर अब भी जो पहरा दे रहे हैं वो भी दीन इस्लाम के लोग हैं, जो मदारिस के पढ़े हुए लोग हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इसकी बात ये है, मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था और किबला अलामा साहब ने भी तवज्जो दिलाई कि इसकी भी वजाहत करें कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। और यहां मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि ये फर्ज ऐन अपनी जरूरत के मुताबिक है, अपनी जरूरत के मुताबिक है, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के मसाइल के साथ साथ आप जिंदगी में जिस शोबे के अंदर काम कर रहे हैं, कोई ताजर है, बिजनेसमैन है, मेल ऑनर है, कोई किसान है, किसी शोबे से उसका ताल्लुक है, मुआशियात में वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, तो वो उस शोबे के मुताल्लिक शरीयत में मसाइल मौजूद हैं, शरीयत में उसका हल मौजूद है, उसके मुताबिक उसको जो है वो इल्म हासिल करना उसके लिए फर्ज है। उसके अलावा बाकायदा हिफ्ज़ कुरान और मुकम्मल दरसे निज़ामी का इल्म ये फर्ज किफाया है, ये फर्ज किफाया है, जिसमें महल्ले के चंद अफराद या एक बस्ती के चंद लोग भी उसको बाकायदा हासिल करें तो वो कफ़ायत कर जाएगा, वो और अपने अपने इलाका में जाकर काम करें और सबको कफ़ायत कर जाएगा। यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में ये दीनी और फ़िक़ही ज़ाब्ता भी है कि जिस चीज़ को हासिल करना फ़र्ज होता है और उस चीज के जो असबाब होते हैं उनका इंतजाम करना भी फर्ज होता है, उनका इंतजाम करना भी फर्ज होता है। कैसे? अब इल्म दीन एक हद तक फर्ज ऐन है और एक हद तक फर्ज किफाया है। तो फर्ज है, अब इसका सबब क्या है? इसका सबब जो है वो उस्ताद है, इसका सबब जो है वो किताब है, इसका सबब मौजूदा दौर के अंदर बिल्डिंग इमारत है। अब इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी मुस्लिम सोसाइटी पर, मुस्लिम मुआशरा पर फर्ज है कि वो इन चीज़ों का भी एहतमाम करें। जिन चीज़ों का पढ़ना फर्ज है, अब उसके लिए जो चीजें सबब बन रही हैं, अब कोई बंदा बगैर किताब के इल्म नहीं पढ़ सकता, बगैर उस्ताद के इल्म नहीं पढ़ सकता, और उस्ताद भी इस दौर के अंदर कोई बाकायदा प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा तो वो वहाँ बैठ नहीं सकेगा, वो बाकायदा तलबा को वहाँ जमा नहीं कर सकेगा। इसलिए तलबा को जमा करने के लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने के लिए एक बिल्डिंग, एक इमारत की ज़रूरत है। तो इस सारी चीज़ों का ये जिम्मेदारी मुस्लिम सोसाइटी पर आती है, मुस्लिम मुआशरा पर आती है कि वो इन सारी चीज़ों का एहतमाम करें और इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करें कि ये उन पर जो है वो फ़र्ज़ है कि वो इन सारी चीज़ों का एहतमाम करें ताकि उलमा जो है वो उनको किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत और तबलीग की। तो हज़रत गिरामी कदर, ये है हमारे मदारिस का
सफ़र और मसाजिद का सफ़र जो दीन इस्लाम के साथ चल रहा है, ये है मसाजिद का किरदार और मदारिस का किरदार जो दीन इस्लाम के अंदर है। मैं आखिर में से फिर वही बात करना चाहता हूँ, मेरी बात से शायद इलामा साहब परेशान हो गए हैं। मैं ये बात जो है वो ये नहीं मेरा मकसद और नहीं था और ना ही मेरा कोई अकीदा है वो छुरी वाले मामले पे कि कहते हैं कि आपने ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। ये इनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन मैं तो एक हालात की अक्कासी कर रहा था और उसमें हालात जूं के तूं थे वो उनको बयान किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अकीदा वो बन गया है और आप ना ही ऐसा हम किसी को बताना चाह रहे हैं। तो मसला वही है जो अलामा साहब ने भी कहा कि इसकी वजाहत भी फरमा दें तो कि छुरी की जो है वो हाथ में होगी, तकबीर पड़ी जाएगी, जानवर ज़बा होगा तभी हलाल होगा, इसके बगैर नहीं। लेकिन वो करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जायज़ था, वो जायज़ नहीं था, लेकिन ये हालात इस तरह के हो गए थे। लेकिन फिर ये एक कच्चा सा रिश्ता था, फिर भी वो अलामा साहब दूर से आते, वो उनकी इल्मी इस्तेदाद क्या थी वो भी तो उन्होंने नहीं लिखी कि वो किस तरह के पाए के जालिम थे। अब तो हमें हम अगर देखें तो कुछ देर पहले की बात है, तो हमारे देहातों में भी ऐसे लोग थे जिनको बेचारों को जो है वो फराइज भी नमाज के नहीं आते थे। बल्कि मैं आपको बताऊं तो हमारी मस्जिद में, हमारे गांव की मस्जिद में, हमारी मस्जिद के हमारे गांव की मस्जिद में एक अलामा साहब आए, तो गांव वालों की जो वो कमेटी थी मस्जिद की, उन्होंने उनका टेस्ट लेना चाहा। तो कहने लगे, ये कुछ अनपढ़ भी लोग होते हैं ना, तो वो आए तो वो कहने लगे कि आपको टेस्ट लेंगे। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं ले सकते, हमारे एक हाफिज साहब है उनको बुलाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप ज़रा मस्जिद में आए, एक मौलवी साहब आए हैं ज़रा। मैंने कहा जी आपसे हम ज़्यादा बात तो नहीं करते, हमें किसी फतवा की ज़रूरत होगी तो हम लाहौर चले जाएंगे, किला शरीफ चला जाएंगे। तो आपने हमारे सिर्फ 3 काम करने हैं, नमाजें पढ़ानी है, जनाजा पढ़ाना है, निकाह पढ़ाना है। तो आप सबसे पहली बात है नमाज, जो आपने दिन में 5 मरतबा पढ़ानी है। इसके लिए ज़रा आप बता दें कि आप नमाज के वाजिबात बता दें और फ़राइज़ बता दें। फ़राइज़ की बात हुई तो उन्होंने जब फ़राइज़ शुरू किए तो सुन्नतों से आगाज़ किया। तो जो आम मुक्तदी थे जिनको मैंने सिखाए हुए थे कि दर्स में सुबह की नमाज के बाद, तो वो हंसना शुरू हो गए। तो इस तरह तो ये तो ऐसा हो जाता है। हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता, आलिम नहीं होता, हाफिज नहीं होता। दाढ़ी जो है ये तो सुन्नत मुअक्कदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये तो चाहे कोई मिलानर हो, चाहे कोई ताजर हो, सनतकार हो, किसान हो, कोई जनाब वाला मुलाजिम हो, कोई भी हो, उसके लिए ये जरूरी है कि वो दाढ़ी रखे। लेकिन उलमा की पहचान ये है कि उनके अंदर इल्म की रोशनी मौजूद होती है। उलमा वो होते हैं जो इल्म पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो इलाका है शेखुपुरा और शरकपुर शरीफ के दरमियान में हमारा इलाका है, देहात का इलाका है, और वहाँ उनके इर्द गिर्द और हमारे इलाके में वो बहुत पसमानदा इलाका था और बैकवर्ड इलाका जो था वो तस्लीम किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अब जो है जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ की जो रोशनी है और जो जामिया मुर्तज़ाइया के जो चराग हैं वो अपना जो है वो अपनी रोशनी फैला रहे हैं और पूरे इलाके को रोशन किया हुआ है। और उस जामिया मुर्तज़ाइया का जो गुलदस्ता है, जो उस चमनस्तान जो है वो एक गुलस्तान जो सजा हुआ है तलबा का, और उन फूलों की खुशबू आपने भी ली है। और मुझसे कबल एक दिन पहले, जो 2 दिन पहले किबला सैयद बिलाल शाह मुर्तज़ाई दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ लेके आए, और उनसे पहले अलामा मोहम्मद एहसान रियाज मुर्तज़ाई साहब वो भी तशरीफ लेके आए, आपने उनका भी बयान सुना। ये वो लोग हैं जो जामिया मुर्तज़ाइया से पढ़े हुए हैं। तो ये जामिया मुर्तज़ाइया भी एक जामिया है, एक मदरसा है, और इनमें ऐसे भी तलबा हैं कि जिनके वालिदैन आए, उन्होंने कहा कि जनाब इनको जो है वो आप इजाज़त दे दें। वालिदैन ने कहा कि हम बच्चे को जो है ये हमारे घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, हम इनको किसी मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप में बिठाना चाह रहे हैं, हम इनको किसी ट्रैक्टर की वर्कशॉप में बिठाना चाह रहे हैं कि कोई काम करेंगे, कुछ करेंगे तो घर में कुछ पैसा आ जाएगा, तो हमारा निज़ाम नहीं चल रहा। लेकिन उस्ताद गिरामी, मेरे हादी मुरब्बी, मेरे सैयदी मुर्शदी, मेरे पीर मुर्शद किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर मुफ्ती मियाँ खलील अहमद मुर्तज़ाई दामत बरकातुहुल आलिया अल कुद्सिया, जिनका कल खिताब होगा, तो आपने उनको फरमाया कि इन बच्चों को मेरे पास रहने दें, मैं इंशाअल्लाह इनको एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाऊंगा और एक मुकम्मल आलिम दीन बनाऊंगा, और उसके बाद इनको फिक्र मुआश खत्म हो जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग
जिनके वालिदैन ये बात कहने के लिए आए, आज वो दारुल इफ्ता में बैठकर मुफ्ती के मकाम पर फायज हैं और दारुल इफ्ता में काम कर रहे हैं। ये मदारिस हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को और गरीब बच्चों को जनाबे वाला जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। यहाँ मैं बात आगे टाइम कुछ ज्यादा हो गया, मैं आखिरी बात इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला मुसव्विर पाकिस्तान उनकी बात खत्म करके मैं सुना के बात खत्म करता हूँ। आपने एक बात कही, आपने फरमाया कि इन मकतबों को, इन जामियात को इसी हालत पर रहने दो, इनको खत्म न करना, इन गरीब के बच्चों को इल्म दीन पढ़ने से न रोकना। फरमाया कि अगर तुम इनको रोक दोगे, इन जामियात को खत्म कर दोगे, तो ये हैं मुसव्विर पाकिस्तान जिन्होंने सारी जिंदगी असरी तालीम हासिल की और यूरोप से की, इंग्लिस्तान से की। अब ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इन मदरसों को खत्म न करना, इन जामियात को खत्म न करना, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से दीन इस्लाम की शम्मा रोशन हो रही है। अगर ये ना रहे, अगर ये ना रहे, तो उन्होंने कहा कि फिर वही हाल होगा जो मैं देख के आ रहा हूं उंदलिस में, कि आज उंदलिस में 800 साला मुसलमानों की हुकूमत रहने के बावजूद गरनाता और कुर्तबा और हमरा के खंडरात के सिवा मुसलमानों की हुकूमत का कोई निशान नहीं मिल रहा। कहा कि अगर तुमने हिंदुस्तान से इन जामियात को खत्म कर दिया, तो यहां पर भी मुसलमानों की 800 साला हुकूमत का जो है आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला के सिवा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इन जामियात को फरोग दें, इन जामियात को मजबूत रखें और इनके अंदर दीन इस्लाम की जो तरवीज व इशाअत हो रही है, इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालें। तो हजरत गिरामी कदर, आखिर में मैं पैगाम यही दूंगा कि ये जो जामियात हैं, ये जो दीनी मदारिस हैं, ये जो मसाजिद हैं, ये दीन इस्लाम का मरकज़ हैं। यहाँ से दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत हो रही है, यहाँ से दीन इस्लाम का एहया हो रहा है। तो आप सब के लिए जो इल्मी तौर पर इस मैदान में काम कर रहे हैं, वो इल्मी तौर पर करें। जो लोग माली तौर पर इस मैदान में काम करना चाहते हैं, वो माली तौर पर करें। जो बदनी तौर पर कर सकते हैं, वो बदनी तौर पर करें। जिस हवाले से भी आप जामिया के साथ, मस्जिद के साथ ताउन कर सकते हैं, उलमा के साथ, फुज़ला के साथ ताउन कर सकते हैं, आप करें। तो ये आपके लिए दुनिया और आखिरत में जो है कामयाबी का सबब बनेगा। अल्लाह पाक हमें मसाजिद और मदारिस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।